हेलो। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग का तो अभी एग्जाम चल रहा होगा। चलिए, हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे। उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 2.2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। उसके विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग विविध प्रश्नावली क्या कहते हैं, 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर चुके हैं। उसके थ्योरी को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, अ, जैसा कि देख पा रहे हैं कि कुछ लोग, आवाज आप लोग को सही आ रहा है? एक बार आप लोग आवाज चेक कर लीजिएगा। चलिए। चलिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या, उदाहरण संख्या 3, एग्जाम्पल नंबर 3, प्रश्नावली 2.2 का है, ठीक है। जो पहला प्रश्न है वो क्या है आपका बच्चों? साइन इनवर्स 2x 1 - x² = 2 साइन इनवर्स x। इसे क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है। इसे क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन इनवर्स 2x√(1 - x²)। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुछ कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन के अनुसार ही हमको प्रश्न को क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पहले बताया गया है कि जो भी आपका बाहर में फंक्शन रहेगा वो फंक्शन आपको क्या करना है? अंदर बनाना है। अगर बाहर में साइन इनवर्स का फंक्शन है तो अंदर में क्या बनेगा? साइन का ही फंक्शन होना चाहिए। तभी जाके हम लोग फॉर्मूला जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसका प्रयोग करके मान ज्ञात कर सकते हैं इस फंक्शन का। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या पुट करते हैं? जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, हाँ, यहाँ पर क्या पुट किया गया था? पुट करना है x का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बाहर में क्या है, किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। तो अंदर भी क्या बनना चाहिए? साइन फंक्शन बनना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। दो मेथड से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? आसानी से इसको हल कर सकते हैं। एक बार यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं? साइन थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसको यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स 2, जहां जहां x है उस x के स्थान पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा? साइन थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, आगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आगे ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये कॉस थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है बच्चों? साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन, क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा,
ठीक है। चलिए, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बच्चों क्या होता है, थीटा के बराबर होगा, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे ये 2 थीटा कब हम अप्लाई कर सकते हैं, जब इस कंडीशन को ये क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। तो चेक कर लेते हैं कि इसके रेंज में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है ये 2 थीटा। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि चेक कैसे किया जाता है किसी भी फंक्शन को। कोई भी फंक्शन का अगर रेंज दिया गया हो उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे वो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा आप लोग। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये रेंज में है या नहीं है, ठीक है, ये रेंज में है अथवा नहीं है। तो रेंज में है या नहीं उसके लिए हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, 1/√2 से x का वैल्यू कहाँ तक है, 1/√2, यानी कि निगेटिव से कहाँ तक जा रहा है, ये पॉजिटिव तक जा रहा है। निगेटिव से कहाँ तक जा रहा है बच्चों, ये पॉजिटिव तक जा रहा है। तो देखिए हमको किस में लेके आना है, इस फंक्शन को साइन में लेकर आना है। कहाँ लेकर आना है, साइन में। तो पूरे लाइन को हम लोग क्या करेंगे, साइन से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे रैखिक असमीकाएं, क्या पढ़े होंगे बच्चों, रैखिक असमीकाएं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसी रैखिक असमीकाओं का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसके थ्योरी का क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पूरे लाइन में क्या करना पड़ेगा, बाहर में किसका फंक्शन है, साइन इनवर्स को हमको चेक करना है। तो साइन इनवर्स से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स माइनस 1/√2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, और यह आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। चलिए आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स है। तो हम लोग प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या है 1/√2। ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका, साइन इनवर्स 1/√2। हेलो, हाँ आप लोग भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रजनीश तिवारी, मैं भी पढ़ सकता हूँ, हाँ श्योर आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो 12 में हैं या 11th में या क्या कहते हैं CUET का जो लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग इसको अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जिन लोगों को समझ में आ रहा है एक बार हार्ट स्पैम कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, चलिए इस प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसे आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया था, साइन थीटा। x का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, एक सेकेंड, ये बन जाएगा माइनस का 1/√2 लेस देन इक्वल टू, एक्स का वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया था, साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा 1/√2। आपके बुक में ये नहीं बताया गया, आपके बुक में डायरेक्टली इसको क्या किया गया बच्चों, सॉल्व करके बताया गया है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जब तक इसे सॉल्व नहीं करेंगे इसका रेंज आपको पता नहीं चलेगा कि साइन इनवर्स जो फंक्शन दिया हुआ है आपका वो रेंज में है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे लाइन को क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन इनवर्स से करना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस का 1/√2 साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा,
माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स कितना डिग्री पर होता है, पाई बाई टू, एक बट्टा रूट दो, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई बाय 4 पे। इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4, ये हो जाएगा बच्चों आपका थीटा। और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 लिख सकते हैं। यानी कि इसका वैल्यू माइनस पाई बाय 4 से थीटा का वैल्यू आया है बच्चों कितना तक, पाई बाय 4 तक। यानी कि माइनस 45 डिग्री से कहां तक आया है बच्चों, 45 डिग्री तक। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, साइन 2 थीटा है, यहाँ पर एंगल क्या है आपका, डबल एंगल है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, डबल एंगल करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। जो यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है वो एंगल आपका रेंज में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, पहले हम उसे चेक करेंगे। तो ये रेंज अभी तक रेंज में थीटा आ रहा है, लेकिन हमको क्या लाना है बच्चों, 2 थीटा लेकर आना है। तो 2 थीटा को रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 4। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ कटने वाला है, कटेगा क्या, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से, 2 दूना 4 कट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस पाई बाय 2 से थीटा का 2 थीटा का मान कहां तक आ रहा है, पाई बाय 2 तक आ रहा है। और साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है बच्चों, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। तो अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब इसे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा। और 2 इंटू थीटा का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ज्ञात किया है। और हमें प्रूफ क्या करना था कि साइन इनवर्स 2x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, 2 साइन इनवर्स x होता है। इसे हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है यहाँ पे। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, RHS हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पहला उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर 3 का ये पहला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा, किसी बच्चे को ये भी होगा कि हम यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे x के स्थान पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। उसको भी सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, 2 cos थीटा रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा। यानी कि फॉर्मूला आपका सेम आएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। लेकिन आपका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 cos इनवर्स x आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 cos इनवर्स x। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था, 2 sin इनवर्स x। आपके नेक्स्ट प्रश्न में सेम क्वेश्चन है, बस आपके क्या कहते हैं, रेंज को क्या कर दिया गया है, जो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। उस कंडीशन को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो उस कंडीशन के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न को। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। जो इसका सेकेंड पार्ट है बच्चों वो सेम प्रश्न है। ठीक है, बस प्रूफ करने के लिए अलग दिया हुआ है। चलिए प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है जो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पर आपके इनइक्वालिटीज को क्या किया गया है बच्चों, चेंज किया गया है। तो ये प्रश्न है आपका 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सिद्ध क्या करना है बच्चों, 2 cos इनवर्स x। लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है इसमें 1/√2 से x का मान कहाँ तक है, 1 तक है। कहाँ तक है बच्चों, 1 तक दिया हुआ है। आप लोग अपने पुस्तक में देखिएगा, यही प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस सेम रहेगा, जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। इसी की सहायता से हमें सॉल्व करना है। आपका जो रिजल्ट आएगा यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, जब आपका कंडीशन दिया हुआ रहे -1/√2 से
1/√2 और सिद्ध करने के लिए यहाँ पे साइन इनवर्स x है, तो हमेशा x के स्थान पर क्या पुट कीजिएगा आप लोग, साइन थीटा पुट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में 2 कॉस इनवर्स x दिया हुआ रहे तो यहाँ पर आप लोग x के स्थान पर क्या पुट कीजिएगा, कॉस थीटा को ही पुट कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 2x√(1 - x²। हम लोग यहाँ पर पुट क्या करेंगे, x के स्थान पर क्या पुट करना है बच्चों, क्या प्रूफ करना है, कॉस में। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग क्या मानेंगे, कॉस थीटा। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो बन जाएगा कॉस इनवर्स x। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं x के स्थान पे कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा बच्चों 2x, x के स्थान पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, √(1 - cos² थीटा। चलिए आगे क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स 2 cos थीटा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2 cos थीटा। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। फिर से वापस से आपका क्या फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। तो ये बन जाएगा बच्चों साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 2 थीटा। और थीटा का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स x। अब ये आ जाएगा बच्चों आपका RHS। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों वो है एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। जो आपका प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 4 वो क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए प्रश्न है आपका टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 बराबर टेन इनवर्स 3/4। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसे क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा। चलिए तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कहाँ से चलेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। ठीक है, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या हो जाता है बच्चों, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर हो जाता है आपका x प्लस टेन इनवर्स y बराबर हो जाता है बच्चों आपका टेन इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 - x²। तो इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे। x के स्थान पर क्या है आपका बच्चों, 1/2 है, और y के स्थान पर क्या है, 2/11 है। ठीक है, तो x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 1/2 प्लस y के स्थान पे 2/11 बट्टा में 1 - x इंटू वाई, x इंटू वाई। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - XY। ठीक है, तो x के स्थान पर क्या है, 1/2 और गुने
y के स्थान पर क्या हो जाएगा 2/11। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं इसका। ऊपर में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 22। 2 को 22 में भाग देंगे तो 11, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 में 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से भाग देंगे गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 माइनस, अब यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 22, तो 22 इकाई 22 और माइनस का ये 2, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो ये आपका क्या बनेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स 15/22 पूरा के बट्टा में 20 में से 2 घटाएंगे तो 22 में से 2 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और बट्टे में 22। ये 22 से आपका ये 22 कट जाएगा, इससे ये बच्चों ये कट जाएगा, ये भी कटेगा। 3 पचे 15 और 5 तिया 15 और 5 चौका 20। अब ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका 10 इनवर्स क्या बच रहा है 3/4। हमें क्या लाना था 10 इनवर्स 3/4 लाना था। ये आपका क्या हो जाएगा आरएचएस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका आरएचएस हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर के मार्क्स में आता है। कितने नंबर पे आता है बच्चों 2 नंबर के मार्क्स में ये क्वेश्चन इस प्रकार का आता है। चलिए, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए कि आप लोग को ये क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और प्रत्येक स्टेप में एक एक फॉर्मूला का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिएगा और उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में एग्जाम टाइम में उसे सॉल्व करने में बहुत ही क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आपका प्रश्न संख्या 5, एग्जाम्पल का प्रश्न संख्या 5। ठीक है, जो आपका एग्जाम्पल का प्रश्न संख्या 5 है वो क्या है, वो एक बार गौर से देखिएगा। चलिए, ये आपका क्या है एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए, जो प्रश्न है बच्चों आपका वो क्या है, 10 इनवर्स कॉस एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स, और कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो x का मान है, जो x का मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। ठीक है, को क्या करना है सरलतम रूप में लिखना है, को सरलतम रूप में लिखना है। आप इसे वीवीआई प्रश्न मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है आपका, पी 10 इनवर्स बट्टा में कॉस बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा, बट्टा में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो बाहर में 10 इनवर्स फंक्शन है तो अंदर भी क्या बनना चाहिए बच्चों 10 का ही फंक्शन बनना चाहिए, तभी जाके वो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10x के फॉर्म में आएगा। अगर उस फॉर्मेट में नहीं आएगा तो हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 इनवर्स 10x के रूप में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अंदर में हमको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों 10 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 10 इनवर्स
अब cos x का मैंने 4 फॉर्मूला आप लोग को बताया था, जो फॉर्मूला वाला वीडियो था उसमें आपको जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूला था वो सारे के सारे आप लोग को बताया गया है पहले से ही। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला जो यहाँ पर प्रयोग में आएगा, कौन सा फॉर्मूला बच्चों प्रयोग में आएगा? हाफ एंगल फॉर्मूला प्रयोग में आएगा। उस फॉर्मूला के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। cos x, cos x हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। चार फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा यूज आएगा? ये वाला cos x के स्थान पर हम लोग प्रयोग करेंगे। और साइन x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल रूप में 2 साइन x इंटू में cos x। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 साइन x इंटू में cos x। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हुए वह cos x के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बट्टा में एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर हाफ एंगल चल रहा है, तो इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर में 1। ठीक है, इस एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक को भी किसमें चेंज कर दिए हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब माइनस साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बाई टू। हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आधा हो जाएगा ये फॉर्मूला में। ठीक है, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका आधा। अगर यहाँ पर 2x होता तो यहाँ पर क्या आ जाता बच्चों? x आ जाता। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी लिख सकते हैं उसको। बट्टा में देखिए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब इस स्क्वायर से ये माइनस वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है? tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बट्टा में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, ये आपका बच रहा है। चलिए, अब अंश और हर में, अंश तथा हर में कॉस एक्स बाई टू से भाग देने पर हम लोग क्या कर रहे हैं? अंश और हर में किससे भाग दे रहे हैं बच्चों? हम लोग अंश और हर में cos x बाई टू से हम लोग क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। आगे आपका प्रश्न संख्या चैप्टर में ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। 2-3 जगह ये प्रश्न आएगा इस टाइप का। कहीं पे ये फुल एंगल में दिया, यहाँ प्लस देकर इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ए बी देकर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, वो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए कि किस प्रकार से किस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जो आपका क्या कहते हैं, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ये ठीक है, ये फॉर्मूला फिर से बच्चों, ये फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूला यहाँ पे पहले स्टेप में ही इसको क्या किया गया है? इसका प्रयोग किया गया है। चलिए, हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अंश और हर में, इसके अंश और हर में हम लोग क्या करेंगे? cos x बाई टू से हम लोग भाग देंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? आपका ये बन जाएगा cos tan इनवर्स
कॉस x/2 इसके अंश और हर में भाग देना है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर क्या था, प्लस था, ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है। ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका साइन x/2 बट्टा में कॉस x/2। कॉस x/2 से ही हम लोग भाग क्यों दिए, ताकि वो क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो इसको टेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, कॉस x/2 से भाग दिया है। तो ये बन जाएगा आपका कॉस x/2 बट्टा में कॉस x/2 माइनस साइन x/2 बट्टा में कॉस x/2। ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल होके 1 बन जाएगा, ये भी क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, टेन x/2 बट्टा में 1 माइनस टेन x/2। चलिए अब इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10 π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x/2। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज का फॉर्मूला बन गया, 10a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, 10a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 10 π/4 प्लस x/2 और 10 इनवर्स 10x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, π/4 प्लस x/2। ये जो आपका आया है, ठीक है, ये जो आपका आया है बच्चों, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसका जो सरलतम रूप है वो क्या है आपका π/4 प्लस x/2 है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, कहाँ कहाँ पे कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं। फर्स्ट स्टेप में कॉस जहां पर था, उस कॉस के स्थान पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 को हम लोगों ने चेंज किया है किसमें, कॉस स्क्वायर x/2 और क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर प्रयोग किए हैं। ठीक है, अब ये साइन एक्स को भी हम लोगों ने क्या किया है, साइन एक्स को भी हम लोगों ने क्या किया है, कन्वर्ट किया है किसमें, हाफ एंगल के रूप में। ठीक है, तो हाफ एंगल के रूप में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या बन गया, 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2 बन गया है। ठीक है, तो ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए, और नीचे ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या बन रहा है, 2ab बन रहा है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर से एक यहाँ कट गया, तो जो शेष बचा है उसको हम लोग यहाँ पर लिखे। ये वाला जो स्टेप है, ये जो स्टेप है आपका, ये जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, ये जो स्टेप है, अगर ये स्टेप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे आपका 10 में कन्वर्ट नहीं होगा। अंश और कहाँ, अंश और हर में हम लोगों ने क्या किया है, अंश और हर में, अंश और हर में हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, अंश और हर में क्या चीज से भाग दिया गया है, cos x/2 से भाग दिया गया है इसमें। ठीक है, तो भाग देने पे क्या प्राप्त हुआ, ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया, ये भी टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है बच्चों, 1 प्लस 10x/2। अब इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 π/4 बराबर क्या होता है, 1। और यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बना है बच्चों, 10a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, 10a प्लस बी का, जो कि होता है 10a प्लस 10b बट्टा में 1 माइनस 10a इंटू 10b, जिसका प्रयोग हम लोगों ने कहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है। ठीक है, ये जो आपका है यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली किया, ये 10a, ये 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे कोई भी संख्या को वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला के रूप में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये अप्रोच यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, हम लोग का जो अगला प्रश्न है, हम लोग उस प्रश्न पे चलेंगे। चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आपका प्रश्न संख्या 6, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है,
इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? सरल करना है। क्या करना है? कॉट इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर -1 को हम लोग को क्या करना है? सरल करना है। इसे क्या करना है बच्चों? सरलतम रूप में इसे हम लोग को कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है। सेम इसी प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखा जाए? x के स्थान पर यहाँ पर क्या रखा जाए कि अंदर में क्या बन जाए बच्चों? कॉट बन जाए। अंदर में क्या बन जाए बच्चों? कॉट का फंक्शन बन जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अंदर में क्या है? x² - 1। अब इस x के स्थान पे हम लोग 6 अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं। अगर यहाँ पे साइन थीटा पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा -1। कोई फॉर्मूला नहीं होता है ऐसा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर कॉस पुट करे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, वो भी कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, टेन पुट करे यहाँ पे तो टेन स्क्वायर थीटा -1 क्या बनेगा बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा -1। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। ठीक है, वो भी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। कॉट करे कॉट स्क्वायर थीटा -1, ये भी नहीं बनेगा। तो क्या बच रहा है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है बच्चों? सेक और किसमें संबंध होता है? सेक और कॉट के बीच में संबंध होता है। किसके किसके बीच में संबंध होता है बच्चों? सेक और कॉट के बीच में, सेक और टेन के बीच में संबंध होता है। तो ये क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये सीधे सीधे क्या बनेगा? टेन थीटा बनेगा। ठीक है, और 1/10 क्या बन जाता है बच्चों? आपका कॉट बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे? हम लोग यहाँ पर x के स्थान पे सेक पुट करेंगे। x के स्थान पर क्या पुट करेंगे बच्चों? सेक थीटा यहाँ पे पुट किया जाएगा, तब जाके ये सॉल्व करे हो जाएगा आपका। तो पुट करेंगे ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे? x बराबर के स्थान पे सेक थीटा, और थीटा का मान क्या निकल जाएगा बच्चों? यहाँ पे सेक इनवर्स x निकलेगा। तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 1/√अंडर टेन स्क्वायर थीटा। बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/10 थीटा। 1/10 थीटा क्या हो जाता है बच्चों? कॉट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कॉट थीटा। तो ये क्या बन गया? थीटा। अब थीटा का मान क्या है बच्चों? सेक इनवर्स एक्स है। क्या है बच्चों? सेक इनवर्स एक्स है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न था। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। 2 प्रश्न और है, उसे जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आपका प्रश्न संख्या एग्जाम्पल नंबर 7। क्या है? सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस
3x²। ठीक है, ये प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या एग्जाम्पल नंबर 8। अब इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से और दूसरा राइट हैंड साइड से। जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे दोनों तरीके से सॉल्व बताया जाएगा आपको। हम लोग मेथड 1 देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस x²। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है इससे पहले एक फॉर्मूला जो कि आपका था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, जो कि आपका था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो इस फॉर्मूला का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो इससे आसानी से ये प्रश्न क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम इसको यूज करेंगे, टेन इनवर्स x के स्थान पर x है प्लस y के स्थान पर क्या आ जाएगा 2x बट्टा में 1 माइनस x²। ठीक है, पूरा के बट्टा में 1 माइनस x इंटू 2x बट्टा में 1 माइनस x²। टेन इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस x²। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस x² बनेगा। तो x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस x² के साथ हो जाएगा और प्लस का 2x पूरा के बट्टा में। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस x² और ये क्या हो जाएगा 2x²। इसके बट्टा में क्या आ जाएगा एलसीएम 1 माइनस x² आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस x² आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा टेन इनवर्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस x³ प्लस 2x बट्टा में क्या बन जाएगा 1 माइनस x² माइनस का 2x²। ठीक है, तो आगे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये x प्लस 2x, ये x और प्लस का ये 2x मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 3x हो जाएगा। और माइनस का क्या बचेगा x³, क्या हो जाएगा माइनस का x³ बट्टा में 1 माइनस 3x²। थोड़ा गौर से देखिएगा इसे, बट्टा में 1 माइनस 2x³ यहाँ है और x² यहाँ है, तो ये क्या बन जाएगा 3x² बन जाएगा। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था बच्चों, हम लोग को प्रूफ करना था टेन इनवर्स 3x माइनस x³ बट्टा में 1 माइनस 3x²। टेन इनवर्स 3x माइनस x³ बट्टा में 1 माइनस 3x², ये आपका RHS हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका मेथड 1 था। अब हम लोग इसको मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग RHS से चलते हैं, LHS से ही चलते हैं, तीन तरीके से किया जा सकता है। आपका क्या था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस x²। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स x, ये किसका फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x का होता है। किसका होता है बच्चों 2 टेन इनवर्स x का। तो ये क्या बन जाएगा 3 टेन इनवर्स x बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 2 टेन इनवर्स x प्लस 2 टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x बराबर आपका बन गया 3 टेन इनवर्स x। हम लोग चलते हैं RHS में। RHS में क्या था बच्चों आप लोग के लिए, टेन इनवर्स 3x माइनस x³ बट्टा में 1 माइनस 3x²। एक्चुअल में ये 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। कैसे होता है वो देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर टेन थीटा, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स x आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स 3x के स्थान पर टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बट्टा में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा।
ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर बना है वो आपका किसका फॉर्मूला है बच्चों? टेन इनवर्स टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू आपका क्या है? 3 टेन इनवर्स एक्स, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? LHS बराबर RHS। देखिए LHS में आपका क्या था? 3 टेन इनवर्स एक्स था, और RHS में भी क्या है आपका? 3 टेन इनवर्स एक्स है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे दो मेथड से अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है? कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है आपका, 2 लाइन में बनने वाला है। क्या दिया हुआ है बच्चों? कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाय 2। कितना होता है बच्चों? पाई बाय 2। और कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा आज कि आपका विविध प्रश्न क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा 2 इसी का सेकेंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 ये रहा आपका। ठीक है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11, इसको प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा VVI है इस चैप्टर का। ठीक है, ऐसा 3-4 प्रश्न है जो आपको रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 6, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। और फिर से क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग ने दो अलग अलग मेथड से सॉल्व किया, और लास्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।